तो अब हम आ चुके हैं भारत के लोकतंत्र के प्रतीक लाल किले की तरफ। तो अभी इसका गेट, एंट्री गेट चेंज हो चुका है। पहले ये था चांदनी चौक के सामने से, और अभी ये गेट जो है बगल के रास्ते से कर दिया गया है। तो हम आए थे ऑटो से, हमने बाहर ऑटो ड्रॉप किया और अब हम चलते हैं टिकट घर की ओर। अब इसको लोकतंत्र के एक प्रतीक के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराया जाता अपना तिरंगा। इन मजबूत दीवारों के पीछे कभी पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाले बादशाह रहा करते थे। यहाँ पर पहले ये खाई टाइप की बनी होती थी, इसमें पानी भरा रहता था और उसमें होते थे मगरमच्छ वगैरह। ये किले की सेफ्टी के लिए एक बफर जोन का काम करता था। लाल किला भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये दिल्ली के पुरानी दिल्ली इलाके में स्थित है और मुगल वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे 1938 से 1948 के बीच बनवाया। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जैसे ही मेन गेट से लाल किले के परिसर में एंट्री करते हैं, थोड़ा दूर चलते ही आपको वहाँ पर टिकट घर मिलेगा। आप वहाँ से ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी चेक होगा और यहाँ पर आप अपना बैग वगैरह चेक कराने के बाद मेन एंट्री करेंगे। दो तरह के टिकट्स होते हैं, एक होता है विदाउट म्यूजियम, एक होता है विद म्यूजियम। अब हमने ऑनलाइन टिकट ले लिया था और सिक्योरिटी चेक के बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं एंट्री गेट की तरफ। ये लाल किले का मुख्य एंट्री गेट है जिससे कि सभी टूरिस्ट एंट्री करते हैं। शाहजहां ने इस गेट का निर्माण शाहजहानाबाद की चौड़ी सड़क की ओर करवाया था, जिसे चांदनी चौक के नाम से जानते हैं। इसे लाहौरी गेट के नाम से जानते हैं क्योंकि ये लाहौर की तरफ फेसिंग किए हुए हैं, जो कि मुगल साम्राज्य का एक और प्रमुख शहर था और अभी पाकिस्तान में स्थित है। इस 3 मंजिले लाहौरी दरवाजे में 12.5 मीटर ऊंचा और 7.5 मीटर चौड़ा एक मेहराब वाला दरवाज़ा है। इसके ऊपर खुले हुए मंडप और अर्ध अष्टकोणीय बुर्ज बने हुए हैं। यह 17वीं शताब्दी का छत या ढका हुआ शॉपिंग आर्केड है, इसलिए इन्हें छत्ता चौक बाजार के नाम से जाना जाता है। 1650 के आसपास इस बाजार गली को मीना बाजार कहा जाता था, जहां उस समय के नवीनतम फैशन से जुड़े सामान बेचे जाते थे, जिसमें रंग बिरंगी दुकानें और वस्त्र बिका करते थे। इसे विशेष माना जाता है क्योंकि ये एक बंद बाजार है, जबकि उस समय के अधिकांश बाजार खुले होते थे। अभी यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरह की दुकानें मिलेंगी, जिसमें कि कपड़े की दुकानें, यहाँ पे सोवेनियर हो गए, उसके अलावा आपको मार्बल से बने हुए बहुत सारे सामान, चूड़ी की दुकानें, बच्चों के खिलौनों की दुकानें, इत्र की दुकानें। तो इस तरह आपको बहुत सारी दुकानें यहाँ पर मिलेगी जहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं और यहाँ से अपने लिए कुछ यादगार चीज़ें भी ले जा सकते हैं। उस समय इस बाज़ार का मेन पर्पस था शाही परिवार के लोगों को हाई क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड कराना, जो कि दुनिया के कोनों कोनों से, विभिन्न देशों से यहाँ पर लाकर बेची जाती थी। क्या आप ऊपर जो छज्जे और खिड़कियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर जब शाही परिवार के लोग यहाँ पर आते थे, उन पर फूलों की बारिश की जाती थी। छत्ता चौक से बाहर निकलते ही बाएं तरफ जो एरिया है वहाँ पर म्यूज़ियम है, वहाँ बाद में आएंगे, और दाईं तरफ है बगीचे। ये है छत्ता चौक, जहाँ से भी हम लोग अंदर आए हैं। तो ये है नौबत खाना, तो जिसको बोलते थे ड्रम हाउस। जब बादशाह 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर बाहर करते थे या कोई भी ख़ास मेहमान आता था, तो यहाँ पर ड्रम बजा के, जैसे हम लोगों ने मूवी में देखा है बा मुलाइजा होशियार, ऐसे करके अनाउंसमेंट होता था। तो ये है नौबत खाना, जो कि एक तरह से वेलकम गेट का काम करता था। तो यहाँ पर इको सिस्टम हुआ करता था, जैसे कि आप यहाँ पे अगर खड़े होकर बात करेंगे तो वहाँ पर उस दीवार में आपको उसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। मैंने और मोहित ने ट्राई किया और ये बहुत अच्छे से काम करता है। नौबत खाना में ये 2 बालकनी हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पे खड़े होकर ड्रम बजाए जाते थे और ऊपर जो 5 टाइम की नमाज़ होती थी उस टाइम पे शहनाई बजती थी। तो ये है 5 खिड़कियाँ ऊपर कांच की, और ये सामने जो आप देख रहे हैं वो है दीवाने आम। अभी हम वहाँ पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ कि यहाँ पे आप जो यहाँ गार्डन देख रहे हैं, पहले यहाँ पे गार्डन नहीं होता था, यहाँ पे आम जनता बैठती थी जब दरबार लगता था, और यहाँ पे मकराना मार्बल बिछे हुए थे यहाँ पे और उस तरफ, और बीच में जो है पर्दा होता था, क्योंकि मुस्लिम
लोगों में परंपरा ये है कि पर्दा रहता है औरतों और आदमियों के बीच में। तो एक तरफ लेडीज़ लोग रहती थी, एक तरफ जेंट्स लोग, और यहाँ दोनों तरफ मार्बल लगा हुआ था। तो फिर हमें गाइड ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो मार्बल है, फिर ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस मार्बल को यहाँ से उखाड़ा, और जो कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल है वहाँ पे जो मार्बल लगा हुआ है वो वही मार्बल है जो कि यहाँ पे लगा हुआ था। नौबत खाने की दीवारों में जो आप ये फूल पत्तियाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर डायमंड, पत्थर और गोल्ड के काम होते थे। तो नौबत खाने से ये रास्ता सीधा आता था, ये आता था दीवाने आम, जो कि हमने आपको अभी दूर से दिखाया था। तो यहाँ पर इसका नाम है दीवाने आम या दरबारे आम। यहाँ पर जो आम जनता होती थी उसकी सुनवाई करते थे राजा, और जैसा कि हमने आपको बताया वो लोग बैठते थे, आम लोग बैठते थे यहाँ पर, और जो राजा के दरबारी होते थे वो रहते थे इस एरिया में, इस प्रमाइस में। और सामने आप देख सकते हैं, अंदर चल के हम लोग दिखाएंगे, वहाँ पर है राजा का सिंहासन, बादशाह का, जो कि बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहले था। तो चलते हैं अंदर और फिर बात करते हैं इसके बारे में। और तो यहाँ पर सामने ग्लास डाला हुआ है और आप देख सकते हैं ये है उस समय बादशाह का सिंहासन या तख्त। और यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर वज़ीर बैठते थे और सामने खड़ा होता था पेशगार, और वो जब आवाज़ लगाता था कुछ भी फरियाद या जो भी राजा सुनवाई करते थे तो वो आवाज़ वहाँ दूर तक जाती थी जहाँ पर आम लोग बैठते थे। कैसे जाती थी? क्योंकि इसके दोनों तरफ जो अपना दीवाने आम, इसके दोनों तरफ जरी के पर्दे लटके होते थे। जरी एक मेटल होता है, तो उससे इको होकर उस टाइम आवाज़ यहाँ से वज़ीर या पेशकार की आवाज़ जाती थी पूरा आगे आम जनता तक। और इस तख्त के बगल में आप जो देख रहे हैं, एक तरफ दोनों तरफ एक एक झांकी जैसी है, यहाँ से रोशन आ रहा और जहाँ आ रहा बैठकर जो भी एक्टिविटीज़ चल रही होती थी राजकाज वो सुनती थी, क्योंकि लेडीज़ का सामने आना अलाउड नहीं था पर्दे के अंदर। और नीचे जो ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे दरवाजे, ये उस टाइम की मिनी जेल हुआ करती थी। यहाँ पर 3, 5, 7 दिन के लिए जिनको कैद किया जाता तो उनको रखा जाता था, और उसके बाद इनको जो है आगरा की जेल में भेज दिया जाता था लंबे टाइम के लिए, क्योंकि वो उस समय बहुत बड़ी जेल थी। यहाँ के जो पिलर है, टोटल 64 पिलर है यहाँ पर। और उसकी एक ख़ास बात है कि राजा जो बादशाह यहाँ बैठते थे वो इतने सारे पिलर्स होने के बाद भी उनको ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान किसी पिलर के पीछे छुप जाए। इस तरह का आर्किटेक्चर है इन पिलर्स का। तो ये चीज़ बताता है कि बादशाह की नज़र से कोई छुप नहीं सकता। तो इस दीवाने आम के बाद हम लोग चलते हैं खास इलाके में, जहाँ पर बहुत सारी शाही इमारतें हैं। और इस खास एरिया में आप सामने देख रहे हैं, अभी हम लोग वहाँ चलेंगे, लेकिन इसके सामने देखिए वहाँ पर क्या होता था कि जो संगीत बजाने वाले लोग होते थे वो वहाँ बैठते थे। यहाँ बीच में फव्वारे वगैरह चलते थे, और यहाँ पर शहनाई बजाने वाले और भी अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग बैठते थे और मनोरंजन करते थे। खास जो इनकी लेडीज़ होती थी उस टाइम पे उनका, क्योंकि लेडीज़ लोगों को एक सेपरेट जगह रहती थी और बाकी जेंट्स लोगों के साथ उनका इतना घुल मिल नहीं रहता था, क्योंकि राजा के साथ बाकी दरबारी लोग भी रहते थे। तो वहाँ से आवाज़ सन्नाटा जब रहता था तो बहुत साफ साफ सामने तक पूरी सुनाई पड़ती थी, और बीच में भी लोग बैठते थे। ये है रंग महल, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है रंगों का महल। इसमें एक बड़ा हॉल शामिल है जो कि मूल रूप से अंदर से पूरा रंगीन चित्रकारियों से सजा हुआ था। इसी से इसका नाम पड़ा रंग महल। यह शाही आवासों में सबसे बड़ा था और इसे इम्तियाज़ महल भी बोलते थे, जिसका मतलब होता था विशेषताओं का महल। रंग महल 6 कमरों में बटा हुआ है, जो कि खंभों पर टिके मेहराबों से अलग किए गए हैं। ये है शीश महल, यानी कि आइनों का घर। ये उत्तरी और दक्षिणी सिरे पर है खास महल के। इसमें छोटे छोटे शीशे लगे थे जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते थे। इस रंग महल के बीचों बीच से एक नहर बहती थी, जिसको कि नहर बहिश्त बोलते थे, यानी कि स्वर्ग की नहर। और ये हैं नीचे बने हुए कमरे, जो उस टाइम के एयर कंडीशन कमरों का काम करते थे, क्योंकि ये तो गहराई में है और उसके अलावा ऊपर से ठंडा पानी बहा करता था। रंग महल देखा, उसका ही पीछे का हिस्सा है। यहाँ से नहर बहते बहते ये हमाम में जाती थी। ये पूरा जो खास महल का एरिया है, जितने कॉम्प्लेक्स अभी हम लोग देखेंगे, सबके थ्रू एक नहर बहती थी, नहर बहिश्त। और ये है हमाम का एरिया, शाही हमाम। यहाँ पर 3 बाथ टब होते थे, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म और एक में गुलाब का अतर रहता था। जब ब्रिटिश लोग यहाँ आए तो
उन्होंने इसको देखने के चक्कर में कि पानी कैसे ठंडा गर्म रहता है, इस उधेड़-बुन में उन्होंने इसको डैमेज कर दिया। यह है खास महल और यहाँ पे नक्काशी देखने लायक है। अभी इसकी ये हालत है, जब पहले रहा होगा तो ये कैसा रहा होगा। यहाँ पर पिलर्स में पहले डायमंड, पर्शिया के बहुत ही मूल्यवान पत्थर अलग अलग रंग के और ये सब रहते थे और इस पे सोने चांदी वगैरह की परतें चढ़ी रहती थी। यहाँ पर इसकी छत जो है वो पूरी चांदी की होती थी। ये है खास महल, देखते हैं इसको और अच्छे से। यहाँ पीछे से जैसा बताया यमुना नदी बहती थी। ये कितना खूबसूरत है ये अभी भी। ये है दीवाने खास। यहाँ पर बादशाह अपने शाही दरबारियों के साथ विचार विमर्श करते थे और इस जगह पर रखा हुआ था फेमस तख्ते ताऊस यानी कि पीकॉक थ्रोन, जिसको कि 7 साल में 1 लाख तोले सोने से बनवाया गया था और उसमें बहुत ही बहुमूल्य रत्न और बाकी पत्थर वगैरह लगे हुए थे। कोहिनूर भी इसमें ही लगा हुआ था। इसको नादिर शाह यहाँ से लूट कर ले गया, फारस ले गया और वहाँ पे इसने इसको नष्ट कर दिया। इसी भवन के एक मेहराब पर बहुत ही मशहूर फारसी शेर लिखा हुआ है, गर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये है मोती मस्जिद, इसको बनवाया था औरंगजेब ने। तो वो जैसा कि अपने आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा धर्म की तरफ झुक गए थे, तो वो टोपी सिलते थे और बाकी कालीन वगैरह ये सब बनाते थे, उसको छत्ता मार्केट में बेचते थे और उससे जो पैसे आए उससे बनाई गई ये मोती मस्जिद। ये है लाल किले की बाउंड्री, ये वहाँ तक गई है। इसके साथ ही साथ बहती थी यमुना और उसके किले की बाउंड्री और यमुना के बीच में वो जो नहरें बहिश्त होती थी उसका पानी गर्म करके ठंड के दिनों में भेजा जाता था। और वो ये है, उसके बारे में बताएंगे पानी कैसे गर्म होता था अभी वीडियो में आगे। और तो इसको बोलते थे हीरा महल। ये पूरे हीरो का बना हुआ था, इसमें हीरे जड़े हुए थे संगमरमर के साथ। यहाँ पर जो शाही परिवार होता था वो आकर एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर बैठता था। अब उस टाइम एंटरटेनमेंट कैसे होता था, इसके पीछे से यमुना नदी और नहरें बहती थी। इसके सामने पूरा गार्डन हुआ करता था और उसके सामने है सावन मंडप और भादो मंडप। वहाँ पर ये लोग आर्टिफिशियल बारिश कराते थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कैसे। तो ये थे उस टाइम के राजसी ठाट बाट। और इस हीरा महल से ही सामने आपको दिख रहा है बाउंड्री से लगा वो है दावत खाना, नौबत खाना नहीं, दावत खाना। तो यहाँ पर क्या होता था कि कोई शाही मेहमान वगैरह या जो भी आते थे उनको दावत दी जाती थी। और इसके पीछे ही वहाँ पर रोज़ की इतनी लकड़ी जलाई जाती थी और उससे पानी गर्म किया जाता था। रोज़ की करीब यहाँ पे रोज़ की 10 टन लकड़ी जलाई जाती थी नहरें बहिश्त के पानी को गर्म करने के लिए। तो ये था उस टाइम पानी को गर्म करने का सिस्टम। और अभी ये देखिए बीच में खूबसूरत फव्वारे और बगीचे के बीच में बना हुआ है ज़फ़र महल, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र ने बाद में बनवाया। ये पड़ता है सावन मंडप और भादो मंडप के बीच में। तो यहाँ पर वो बैठ के शायरी वगैरह करते थे, तो इसलिए उन्होंने बनवाया था। इसकी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। हम लोग पहुँचते हैं पहले सावन मंडप और भादो मंडप। तो ये है सावन मंडप। तो क्या होता था, इसमें आप छज्जे के नीचे वहाँ पर छेद हैं जहाँ से फव्वारे गिरते थे, पानी गिरता था। और यहाँ पे नीचे सामने पूरे लाइन से फव्वारे लगे हुए थे जो कि यहाँ ज़फ़र महल तक आते थे। यहाँ पानी भरा रहता था। अब इन फव्वारों से जो है पानी ऊपर जाता था और ऊपर जो है आसमानी कलर के पर्दे लगाए जाते थे। तो जो फव्वारे से पानी ऊपर जाता था वो उन पर्दों में सोखता था और वहाँ से नीचे टपकता था। तो वो लगता था एकदम कृत्रिम बारिश की तरह। और फिर इसमें मोमबत्ती वगैरह ये लोग जलाते थे जिससे कि उसका रिफ्लेक्शन ऊपर पड़ता था। तो वो बहुत ही अच्छा एकदम नेचुरल बारिश की फीलिंग देता था। और सेम चीज़ होती थी वहाँ पे भादो मंडप में भी। तो और यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र बैठ के चारों तरफ पानी भरा रहता था, क्योंकि वो एक शायर भी थे। तो यहाँ बैठ के वो शायरी करते थे, गज़ल वगैरह लिखते थे। वो थोड़ा शांति प्रिय भी थे जिससे कि उनको मदद मिलती थी ये सब क्रिएटिविटी में। तो ये है सावन मंडप। जैसा कि हमने बताया, यहाँ ऊपर से फव्वारे, यहाँ आप शायद देख पा रहे होंगे, यहाँ से पानी गिरता था। और यहाँ पीछे भी कैंडल लगी रहती थी, यहाँ से पानी आता था इस रास्ते से, यहाँ से गिरता था। और यहाँ भी कैंडल रखी जाती थी। और ये पूरा नीचे संगमरमर होता था। अभी तो यहाँ पर नॉर्मल पत्थर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जब कैंडल से रिफ्लेक्शन आता था, पानी जो गिरता था उसके ऊपर, तो ये बहुत ही सुंदर लगता था।
तो ये था काम सावन मंडप और भादव मंडप का। संगमरमर की सुंदर कारीगरी और उसके साथ ही साथ वास्तुकला का एक बहुत अच्छा नमूना और क्रिएटिविटी का भी। बिल्डिंग जो है बाद में अंग्रेजों ने बनाई, ये एक तरह से उनके लिए बैरक का काम करते थे। जब वो यहाँ पे 1867 वगैरह के बाद आए तो मतलब इस किले को जब उन्होंने अपनी छावनी बनाया तो यहाँ पर उन्होंने उसको बैरक बनाया। इस कैंपस में 4 टोटल म्यूज़ियम है और एक डालमिया का म्यूज़ियम है। तो यहाँ पर 1, 2 और एक इधर 3, ये एक म्यूज़ियम है और एक म्यूज़ियम यहाँ पर भी है। इसके अलावा तो म्यूज़ियम में अंदर जो है वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोग देख के आते हैं बाहर और उसके बाद चलते हैं अपने आगे के सफ़र पे, जो कि शायद एग्ज़िट ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।